साथ नैना शांडिल। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को खूब घेरा। वहीं कांग्रेस और इनेलो ने जहां बजट को दिशाहीन बताया, तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर भी सवाल दागे। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और आंकड़े और तथ्यों के जरिए अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वार पलटवार हुआ। जहां कांग्रेस और इनेलो ने बजट को खोखला बताया, तो वहीं बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे शानदार बजट बताया और कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों का खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट मैनेज ये बजट पेश किए रखा गया। भाषण ज्यादा, बजट का कंटेंट कम। महिला दिवस के हम सब सोचते थे भाई महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहां से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहां मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं। मैं सारा बजट पढ़ने के बाद एक नतीजे पहुंचा हूं, कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। चारवाक जो कह गया था कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। ये हर बारी कर्जा ही कर्जा लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं तेरे वजम से बाहर भी एक दुनिया है मेरे हजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमने आप देखो जाके लोगों की क्या हालत हो रही है, क्या किसान की है, क्या है। प्रदेश में समस्याओं का अंबार है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने बजट का जब भाषण पढ़ रहे थे, बजट जब पढ़ रहे थे, तब ये कहा था कि 25 साल का विजन है, इसका असर 25 साल तक दिखेगा। मैंने जब बजट को पढ़ा तो देखा कि उसमें 25 साल छोड़, इसमें तो कोई 25 दिन का जिक्र भी नहीं है। बजट के बारे में ये कहा गया कि यहां पैसा इतना लगा, यहां इतना लगा, यहां कम लगा, यहां ज्यादा लगा। कमेटियों को भी काम करते समय ने एक बात कही थी, देखिए बजट का साइज वही है। हम कोई सुझाव भी देंगे यहां लगाना कि वहां लगाना, वो उसी साइज में से ही हमको निर्भर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कबीर जी का एक दुआ है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। सबको उसमें से पानी चाहिए, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। आपको बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये बजट पिछले साल से 15.6% अधिक था। जहां सरकार की ओर से बजट को प्रदेश हित में बताया गया, तो वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताया। अब जब बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई, तब भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ही अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित मंत्रियों ने सभी सवालों के जवाब दिए। तो इसी कड़ी में विधायक वरुण चौधरी ने डोमिसाइल का मुद्दा उठाया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब दिया। सरकार प्रदेश में किन्हें बसाना चाहती? 15 साल से घटाकर 5 साल रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए। सर, पहले ही बेरोजगारी अत्यधिक है हरियाणा में, बजट घाटे में है सर।
30% से अधिक हमारा बजट का पैसा ऋण और उसके ब्याज में जा रहा है। जनसंख्या 2.25 करोड़ के लगभग पहले ही है, जो कि हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है वो राष्ट्रीय औसत से पहले ही ज्यादा है। तो क्यों हम ये घटा रहे हैं सर? किस आधार पे ये आमंत्रण दिया जा रहा है? पहले ही जो है यहाँ पे कोई आधारभूत संरचना में भी कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मंत्री जी बताएं ये आमंत्रण किस आधार पर दिया जा रहा है? This domicile certificate age limitation, which has been reduced from 50 years to 5 years, 15 years to 5 years, has been clarified on 19/3/2022 in a separate notification also. This is only valid on 2 things. पहली, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स एक्ट ऑफ 2020 जो 75% रोजगार के लिए है, और दूसरी, जो भी कंपनी हमारे प्रदेश में निवेश करने आएगी उसके लिए जो हमारी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2020 है, उसके लिए जहां तक बात करेगी कि पिछले 1 वर्ष के अंदर क्या हुआ, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। पिछले 1 वर्ष के अंदर लगभग 2,10,000 2,10,400 कुछ लोगों ने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकलवाए, और उसके अंदर 10% ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट के थे, और आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इसका लाभ नहीं ले पाया। जहां डोमिसाइल एज कम करने की बात है, निरंतर प्रदेश की तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से प्रदेश भर के अंदर जाकर लोगों से हमने चर्चा करी और उसके बाद ये निर्णय लिया। और क्योंकि स्पेसिफिक स्किल सेट्स, बहुत से ऐसे रोजगार हैं जिनके अंदर लोग आज स्वॉप सीट्स करते हैं, खास तौर पर आईटी सेक्टर ऐसा है, उनका भी इनपुट था कि 15 साल के अंदर तो कोई भी हमें नया स्किल्ड आईटी का व्यक्ति नहीं मिलता। उस कारण इंडस्ट्री की डिमांड पर हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि इन 2 चीजों के लिए हमें डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेशन लिमिट है उस टाइम पीरियड का, उसको हमें रिड्यूस करना। निर्माण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। आपको बताते चले कि कनीना में लघु सचिवालय भवन निर्माण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है, जो अब पूरी होती दिख रही है। और साथ ही लघु सचिवालय के लिए यहां 2019 में जमीन पास हुई थी, जिस पर निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। और साथ ही आपको बता दें, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव यहां दौरे पर आए थे और इसी दौरान उन्होंने लघु सचिवालय भवन निर्माण को लेकर कनीना वासियों को भी बधाई दी है। सब डिवीजन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये जुलाई 2015 में कनीना की जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनेक डिमांडों के साथ मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की डिमांड रखी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करी। अन्य डिमांड्स के साथ इसको भी स्वीकृत किया। ये हमारे कनीना सब डिवीज़न के लिए मुख्य मांग थी। इसके फाइल का प्रोसेस किया गया, और जब ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए साइट देखी जाती है। 2-3 साइट्स इसके लिए देखी गई। अंबाला में आपके नेता गुरचरण सिंह का प्रेस वार्ता के दौरान बयान सामने आया। आपको बताते चले, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य केजरीवाल के विचारों को जनता तक पहुंचाना है, जिसके तहत आम जनता की आधारभूत जरूरतें पूरी होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किए और जिसके चलते पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का भारी समर्थन मिला है। जिसके चलते पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिला है। अब आप पंजाब में 5 सालों में पंजाब की उन्नति के लिए सभी काम करते हुए दिखाई देगी। जिस तरह दिल्ली के लोग ने आपका साथ दिया है, ठीक उसी तरह हरियाणा और पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। पंजाब और हरियाणा में भी आप
पार्टी लोगों के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। आप नेता का बयान सामने आया है। मैं गुरचरण सिंह जी हूँ और तकरीबन जब से अन्ना हजारे का आंदोलन चला था उसी दिन से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाद में अरविंद जी ने जब ये पार्टी बनाई तो हम भी उसमें जुड़े और उसी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारा मतलब ये है कि लोगों में अमृत जी अपने अरविंद जी की जो भावनाएं हैं उनका प्रचार किया जाए और उनका प्रचार यही है कि जो मेन चीज़ें होती हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी बिजली कह लो, हमारा स्वास्थ्य और लोगों का जरा आम जीवन है वो सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए उसके बाद धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने दिल्ली में साथ दिया था, आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया और लोगों ने पंजाब में भी साथ दिया है, पंजाब में मौका दिया है, आम आदमी पार्टी काम करके दिखाएगी। इसी तरीके से आप सभी लोग हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bsehorgi.in पर लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वही जानकारी देते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 6,68,589 छात्र परीक्षा देंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होनी है। वही 10वीं कक्षा की परीक्षा 31 मार्च से 20 अप्रैल तक होगी। बोर्ड चेयरमैन ने भी ये बताया है कि अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो 24 मार्च तक ठीक करवा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 मार्च से शुरू होने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी कॉन्फिडेंस है ना, एडमिट कार्ड जारी करना। 30 मार्च से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। www.bseh.org.in पर मिलेगा एडमिट कार्ड। प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होगी। वहीं 10वीं परीक्षा 31 मार्च से 20 अप्रैल तक होंगी। वही बोर्ड चेयरमैन ने भी ये बताया कि अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो 24 मार्च तक ठीक करवा सकते हैं। 30 मार्च से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। www.bseh.org.in पर मिलेगा एडमिट कार्ड। 30 मार्च से शुरू होने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। चीका में कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा श्री भावनी मंदिर पहुंची, जहां अग्रवाल समाज में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया और साथ ही अग्रवाल बंधुओं ने महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करके माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने केसरिया रंग की ध्वजा लेकर चीका शहर की सड़कों पर भव्य यात्रा निकाली और महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन की जयकारे लगाए। वहीं मौके पर मांगेराम जिंदल ने बताया कि कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी की 18 प्रतिमाओं का सामूहिक पूजन दीपावली आने वाले दिन अग्रोहा शक्तिपीठ पर किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है पूरे देश के अन्य शहरों में भी विभिन्न दिशाओं में रथ यात्रा का आयोजन अग्रवाल समाज द्वारा किया जा रहा है।
चीका में कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद अग्रवाल महासभा चीका के द्वारा आज महालक्ष्मी आद्या जो अग्रोहा में बहुत भव्य मंदिर 108 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा और 108 फुट ऊंचा जो आज भव्य मंदिर बनने जा रहा है, राष्ट्रीय अग्रवाल महासभा के द्वारा इसका भव्य स्वागत कार्यक्रम इसका आज चीका के अंदर किया जा रहा है। तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हर व्यापारी बंधु का, क्योंकि माँ आद्या लक्ष्मी का हम सबके लिए सौभाग्य है कि आज चीका के अंदर हमें इसके दर्शन करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमारे लिए ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अग्रोहा धाम से माता लक्ष्मी जी की जो रथ यात्रा पूरे हरियाणा में भ्रमण करके आज चीका पहुंची है। यह हम सब के लिए, सभी अग्रवाल समाज के लिए, सभी व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। धाम के अंदर माता लक्ष्मी जी का एक बहुत ही विशाल भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो 108 फुट ऊंचा, 108 फुट चौड़ा और 108 फुट लंबा मंदिर, जिसके अंदर किसी भी सरिये का या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पलवल में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसान मोर्चा पलवल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए लघु सचिवालय के परिसर में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है और साथ ही सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के परिसर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। अगर सरकार ने समय रहते हड़ताल कर्मचारियों किसानों की मांग को पूरा नहीं किए तो हम सरकार के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। और इस दौरान उपमंडल अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, जो 9 दिसंबर जो सरकार ने किसानों के साथ जो वार्ता की थी और उसमें एक सहमति बनी थी, हमारी मुख्य 6 मांगें थी, उन पे सहमति बनी थी कि भाई एमएसपी पे कमेटी बना दी जाएगी। जो हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारी मुख्य 6 मांगें थी। जो अजय मिश्रा टैनी जो आज भी हरियाणा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जो है विराजमान है, जो ऐसे दोषी को तुरंत इस्तीफा दिया जाए। अजय कुमार मिश्रा टैनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जिसके बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चला करके 4 किसानों को रौंदने का काम किया था, ऐसी हत्या। सोनीपत में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। यह मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अभी तक एसटीएफ ने 35 आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां होना अभी बाकी है। गौरतलब है कि 14 प्रकार के पेपरों की परीक्षा पास करवाने का गिरोह देश भर में सक्रिय रहा है और आरोपियों ने हजारों बच्चों की नौकरी फर्जी तरीके से लगवाई है। वहीं जो लोग फर्जी तरीके से पेपर परीक्षा पास करके नौकरी पर आसीन हुए हैं, ऐसे लोगों पर गाज गिरने वाला है। पूरे मामले को लेकर लगातार एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोनीपत में एसटीएफ को बड़ी सफलता अभी अदालत में पेश करके इनको पुलिस रिमांड पे। सर, इसमें जो ये अतुल है, ये कहाँ पर जॉब करता था? ये सीपीडी डीडब्ल्यू में नौकरी करता है। इनकी ट्रांसफर होती रहती हैं। अभी शायद से दिल्ली था, दिल्ली रोने का। सर, और ये कहाँ तार जुड़े हुए हैं? अभी लगातार काम कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये काम करने लग रहे हैं। इनका काम तो जो भी कैंडिडेट इनके संपर्क में आ जाता है उनसे बीच में इनका कमीशन होता है। जो भी रेट तय होता है तो उस रेट के हिसाब से जो भी अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग रेट ओपन करते हैं लोग। जैसे कोई रेलवे की है, IARI का है, MTS का है, तो इस टाइप के जो भी नौकरी है उनके अलग अलग सरकारी अलग अलग वो रेट का।
गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि मामले में गिरफ्तार आरोपी दिन में तो फेरी लगाकर कबाड़े का काम करते थे और इसी बहाने बंद मकानों, दुकानों और फैक्ट्रियों की रैकी करते थे। और साथ ही आपको बता दें वही रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गुरुग्राम सेक्टर 31 की पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ जारी है। दिनांक 19/3/2022 को एक सुवास्तिका प्रिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये भोंडसी थाने के इलाके में गामडोज में स्थित है। तो उस कंपनी में लगभग 1000 किलो एल्युमिनियम चोरी हुआ और वहाँ से कुछ कॉपर भी चोरी हुआ। और भी ये इन्वर्टर बनाने की कंपनी है और उनका जो ट्रांसफार्मर विभाग है उसमें से और भी सामान इस तरह का चोरी हुआ। तो इस संबंध में FIR दर्ज की गई भोंडसी पुलिस स्टेशन में। देश भर के किसानों में सरसों की फसल को लेकर उत्साह है। हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी जिले की, जहां सरसों की फसल के लिए खरीद केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि प्रशासन की तरफ से खरीद केंद्रों पर बिजली पानी की उचित सुविधा पहुंचाई गई है, जिससे किसानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो। सरसों की खरीद को लेकर किसानों में उत्साह है। देश भर के किसानों में सरसों की फसल को लेकर उत्साह है। बात कर रहे हैं चरखी दादरी जिले की, जहां आज सरकारी खरीद शुरू होनी थी। सरसों के बाजार भाव काफ़ी तेज हैं, इसलिए सरकारी खरीद पर कोई भी किसान बेचने के लिए नहीं आया। और मंडी में 2-3 डेयरी आई हैं जो गिल्ली हैं। अभी सरसों की आवक मंडी में अगले हफ्ते से जोर पकड़ जाएगी। और से मंडी में किसान के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पीने का पानी है, सफाई है, कवर्ड शेड हमारे बिल्कुल पूरी तरह खाली। आज सरकारी खरीद शुरू होनी थी। सरसों के बाजार भाव काफ़ी तेज हैं, इसलिए सरकारी खरीद पर कोई भी किसान बेचने के लिए नहीं आया। और मंडी में 2-3 डेयरी आई हैं जो गिल्ली हैं। अभी सरसों की आवक मंडी में अगले हफ्ते से जोर पकड़ जाएगी। और से मंडी में किसान के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पीने का पानी है, सफाई है, कवर्ड शेड हमारे बिल्कुल पूरी तरह खाली। झज्जर में किसानों को फसल में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें किसानों का कहना है कि पहले जहां गर्मी अप्रैल महीने के बीच शुरू होती थी, वहीं इस बार गर्मी मार्च महीने में ही भयंकर रूप से पड़ रही है। जहां पहले 15 से 20 दिन में खेतों में पानी देने की आवश्यकता होती थी, वहीं अब 10 दिन के अंदर ही पानी देने की जरूरत पड़ रही है, जिसके चलते आधी फसल को उन्हें खुद उखाड़ना पड़ रहा है, जिससे आधी फसल को बचाया जा सके। इसके अलावा भी अनेक खर्च बढ़ गए हैं। किसानों की माने तो अगर ऐसी ही तापमान में वृद्धि होती रही तो किसानों को पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण सारा मतलब अड़ आ गया बुरी तरह। बाकी 4-5 साल हो लिए मैंने बहुत ही तक इतना गर्माड़ा ना होया था मार्च में। और ज्यादा तो बेरा होगा भाई टेम्परेचर वाले ने। बाकी इसका बहुत भारी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? एक तो पछेता जो नाज है ना, उसका दाना पूरा नहीं होगा। अच्छा, इतना तापमान बढ़ रहा है उसका दाना पूरा नहीं होगा। एक नू है जो सब्जी की जितनी भी खेती है उसको सारी पे बीमारी आवेगी। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आपको बता दें कि किसानों ने सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाएगा। भाकियू नेता जगदीप आलेख ने बताया है कि किसानों का भारत सरकार के साथ दिसंबर में समझौता हुआ था, जिसको सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। एमएसपी पर कमेटी का गठन नहीं किया गया। दिल्ली के अंदर रेलवे की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे को भी रद्द नहीं किया गया। वहीं किसान नेता सुरेंद्र सागवान ने कहा है कि किसानों को सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, जिसको लेकर फिर से किसान ज्ञापन सौंपने को तैयार हैं। बिल्कुल, जो भारत सरकार के साथ किसानों का दिसंबर में समझौता हुआ था उसको सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। उसमें बहुत ही जैसे एमएसपी की कमेटी गठित होनी थी वो अब तक नहीं हुई। इसके अलावा रेलवे के दिल्ली प्रदेश के जो मुकदमे दर्ज हैं उनको भी कैंसिल नहीं किया। आज उसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज का प्रदर्शन है। सरकार ने जब आंदोलन खत्म करवाया था उसने भी लिखित में आश्वासन दिया था, जो भी 3 काले कानून के अलावा जो केसों की बात थी, 5-5 लाख रुपए देने की बात थी और जो शहीद हुए उनके परिवारों को सर्विस देने की बात थी, जिनमें से किस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान मोर्चा तो शाम हल्गा के किसान संगठनों ने तिकोना पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और इस दौरान केंद्र सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मजदूर संगठन जिला सचिव ने कहा कि आंदोलन के समय बीजेपी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी, जिससे अब सरकार पीछे हट रही है, जिसके चलते किसानों में भारी रोष है। सरकार ने जितने भी वादे किए थे सभी अभी तक पेंडिंग है अब, और सारे वादे पेंडिंग होने के कारण किसानों में काफी रोष देखने को मिला है। किसान रोष जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जितने भी वादे किए थे सभी अभी तक पेंडिंग है। अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियम बदल कर पंजाब और हरियाणा सरकार की बदौलत मनोनीत प्रतिनिधियों की जगह केंद्र सरकार की पसंद मुताबिक सदस्य लगाने का फैसला किसान और देश की संघीय व्यवस्था पर आज का कार्यक्रम ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर है, जो बीजेपी सरकार के अंदर की, जिसने वादा किया था कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनाएंगे, जो उससे मुकर रही है वो पीछे हट रही है। अभी तक ना उसने कमेटी बनाई है, ना एमएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई की है, बल्कि वो अब मंडियों को बंद कर रही है। हरियाणा में फिलहाल 10-15 मंडियों के ऊपर बैन लगा दिया है, जो सीधा अडानी के गोदाम से जोड़ रही है। हरियाणा पर्यटन निगम अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। बताया ये जा रहा है कि अधिकारी सूरजकुंड मेले में हर्मिटेज पर्यटन के गेट पर सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन निगम अधिकारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों पर चल रही है और साथ ही कहा कि कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनमें काफी रोष है। पर्यटन निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन 30 मार्च की जो हड़ताल है भाजपा सरकार की जन विरोधी कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, उसमें टूरिज्म का कर्मचारी पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ हड़ताल पे जाएगा। हमारी मांगे हैं उसके अंदर कि जो सेवा नियम हमारे कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक लागू नहीं हुए और एचआरए 2015 दिसंबर से फ्रिज है, आज तक लागू नहीं हुआ। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एचआरए मिल रहा है और हमारे कर्मचारियों को 3,000 से 8,000 रुपए तक का नुकसान है। टूरिज्म कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरुक्षेत्र जेल ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जहां जेल के कैदी वॉलीबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी बनेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों की टीम भी तैयार की गई है। जेल के 40 बंदी, जिनमें 30 पुरुष 10 महिलाओं को बकायदा 1 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं जिला जेल में पहुंचे आईजी जगजीत सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कोच जेल को मुहैया कराया जाए, जो कि 40 बंदियों को वॉलीबॉल और बैडमिंटन के गुण सिखाएंगे और इस कदम से कैदियों में स्ट्रेस भी कम होगा। और साथ ही आईजी ने कहा कि जेल में एक पेट्रोल पंप भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से लगाया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल के अलावा सीएनजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस पेट्रोल पंप का संचालन भी कैदी ही करेंगे।
ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा जो हमने ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ शुरू किया। इसके उपरांत हम 8 जिले हमने और सिलेक्ट किए अभी, उनके अंदर हम फिर पेट्रोल पंप लगाएंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। और इसी प्रकार से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे देश में आगे पूरी 20 की 20 जिलों में चलाएं। बात कर रहे हैं इसको हम प्रिजन टू प्राइड करते हैं और ये इंडियन ऑयल ने 15 अगस्त 2021 को शुरुआत करी थी इसकी एंड ये 3 चरण में अभी तक लॉन्च किया गया है। पहला चरण था जो हम लोगों ने 15 अगस्त 2021 में किया था, दूसरा हमारा गांधी जयंती के रोज हुआ था, तीसरा आज हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे जो इंडियन ऑयल के अपने स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं जो हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, वो सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल झज्जर के अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते बीते 2 दिन से मरीजों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, जिसमें डायरिया और खांसी जुकाम के मरीज को संख्या बढ़ गई है। वहीं सरकारी अस्पताल की चिकित्सा डॉक्टर प्रीति ने बताया कि तापमान बढ़ने से कई प्रकार की गंभीर बीमारी हो रही है। कोविड के बाद अब बढ़ते तापमान ने भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों में डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं खांसी जुकाम और फ्लू के मरीजों की संख्या में भी पहले से बढ़त हुई है। और साथ ही कहा है कि लोगों को ऐसे में मौसम में विशेष सावधान। तापमान बढ़ा और एकदम से मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई बिकॉज इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो थे वो पेंडिंग चल रहे थे, वो भी उसका भी रश आया। प्लस तापमान बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी बच्चे हमारे पास डायरिया के आ गए हैं, काफ़ी बच्चे मेरे पास खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेदर चेंज, वायरल है, कोविड फॉलोअप चल रहा है उनका, कोविड पे ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, हम फॉलो कर रहे हैं कि कोविड तो नहीं डिटेक्ट हो रहा बट अभी तक आ नहीं रहे हैं, बट दे आर नॉर्मल खांसी जुकाम। दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, कटाई का मौसम है, पॉलन एलर्जी, अस्थमा, HRAD के केसेस, सांस लेने की दिक्कत भी हुई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।